सो जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू द करेंट अकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम ग्रामर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टॉपिक लेके आए हैं। तो बाबू हम जानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और ये ट्रांजिटिव वर्ब के दो अभिन्न पार्ट होते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिल करके बनता है। तो आइए इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीजों को हम जान लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अप्रत्यक्ष कर्म। अब ये प्रत्यक्ष कर्म होता क्या है? ये वस्तु निर्जीव यानी नॉन लिविंग को बताता है। ये किसको बताता है? नॉन लिविंग को, यानी जिनमें जीवन ना हो, तथा वर्ब में क्या वाट लगाने से मिलता है। याद रखना बाबू, अगर हम वर्ब में वाट लगा देंगे तो इसका जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? वही होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। ये कब प्रयोग होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे सी गेव मी ए बुक, है ना? तो सी हमारा यहाँ पे क्या है? सी हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है। जबकि गेव हमारा क्या है? ये वर्ब है। मी हमारा क्या है? यही मी तो है। यही मी तो हमारा बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए बुक अभी मैंने बताया कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। तो ये जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये हमारा ए बुक क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई होप कि आप सभी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। तो बाबू इसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख रखा है। क्यों? क्योंकि वीडियो ताकि लॉन्ग ना हो जाए, इस वजह से मैं पहले ही यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आइए देख लेते हैं। ये कोई प्राणी लिविंग अथवा पर्सनल प्रोनाउन को बताता है। अब प्राणी का मतलब बेटा जिनमें जीवन होता हो। जैसे मैं ही हूं, मैं बोल रहा हूं, यानी कि मैं जीवित हूं, अर्थात समझ रहे हो ना? ये कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन को बताता है। ठीक है। अच्छा, ये वर्ब में किसको होम लगाने से मिलता है? अच्छा, अगर इसमें हम वर्ब में क्या लगा दे? किसको लगा दे, तो इसका जो उत्तर मिलेगा वही होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग होता है। और अभी मैंने ये बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या प्रयोग होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन। ही हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। गेव क्या है? एक वर्ब है। मी क्या है? यही मी तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी को तो हम पढ़ रहे हैं, है ना? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अपेन। अपेन हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम टेबल के माध्यम से समझेंगे बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। तो आओ देख लेते हैं टेबल के माध्यम से। तो टेबल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये इधर का पोर्शन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और इधर का प्रेडिकेट है। अब बेटा प्रेडिकेट की हम बात करें तो प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। क्या क्या होता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब तो आप सभी जानते हो कि वर्ब ये होता है ना? अच्छा, वर्ब भी कई प्रकार की होती है, वर्ब के कई फॉर्म्स होते हैं। ये हम दूसरे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल क्या है? अनूप गेव मी अ कॉपी। अनूप गेव मी अ कॉपी। अनूप हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। गेव यानी देना, ये हमारा क्या है? एक वर्ब है। मी, ये देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया गया है। तो यही तो हमने यहाँ पे बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके आगे क्या प्रयोग होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बाबू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सी वॉच मी ए वॉच, आई सेंट हिम ए लेटर, मिस्टर करण टीचर्स एज इंग्लिश, योर ब्रदर सेंट मी अ रेडियो सेट। तो यहाँ पे देखिए ए कॉपी, ए वॉच, ए लेटर, ए इंग्लिश, ए रेडियो सेट, ये सभी के सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या प्रयोग किया गया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद रख लो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे टेबल में हम क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को परिवर्तित करके भी लिखा जाता है। तो इसी एग्जाम्पल्स को परिवर्तित करके लिख देते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे? देखो, बहुत ही आसानी से लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अब बेटा एक बात नोट कर लो, यहाँ पे नोट में आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा करके, इसको मिटा करके हम ऊपर लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स को भी मिटा देते हैं। तो बेटा जगह नहीं है इसलिए मैं इस जगह को मिटा दिया हूं और अब हम यहां पे लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को परिवर्तित करके भी लिखा जा सकता है। इस क्रम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या और का प्रयोग होगा। तो देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, तो अब इनके स्थान को भी पहले हम चेंज कर देते हैं। ए कॉपी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और बी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए कॉपी, ए कॉपी। फिर यहाँ पे लिख देते हैं मी, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ए वॉच और यहाँ पे लिख देते हैं मी, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ए लेटर और यहाँ पे लिख देते हैं हिम, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, यहाँ पे लिख देते हैं अर्थ, फिर यहाँ पे लिख देते हैं रेडियो सेट, मी। तो बाबू यहाँ पे देख लो आप सभी कि मैंने पहले ही नोट यहाँ पे लिख दिया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को परिवर्तित करके भी लिखा जा सकता है। लेकिन बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर, ये टू या फॉर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? टू या फॉर लगाया जाएगा। बाबू यही तो हमारा मेन टॉपिक है। इस क्रम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर प्रयोग किया जाता है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसमें उठा के आप रख दें, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। इन चीजों को नोट कर लेना बेटा। तो आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वस्तु किसी निर्जीव को यानी नॉन लिविंग थिंग्स को बताए, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन को बताता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को चेंज करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।